हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फित का जो चैप्टर है एलियन हैंड के क्वेश्चन आंसर को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो इसका आंसर है एलियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। जो एलियन है वो ट्राई कर रहे थे कि अर्थ को खोजने की 21st सेंचुरी में। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो 20th सेंचुरी को क्यों एरा ऑफ द बुक कहा जाता है? लाइक पेंटिंग का एरा जो है वो हम सब बोलते हैं जहांगीर के काल को, ठीक है, क्योंकि उसके और फिर एरा ऑफ मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं शाहजहाँ के शासनकाल को, क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे और जहांगीर ने काफ़ी सारी पेंटिंग बनवाई थी। सो ऐसे ही 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक क्यों? आंसर इज 20th century was called the era of the book because computer has not been so developed at that time. Every subject matter was printed in a book. क्योंकि 20th century में ना उसको हम सब era of book इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर जो भी मटेरियल है वो सब बुक में प्रिंट होते थे, लोग बुक से पढ़ाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, What guesses are made by think tank about the book found on the earth। तो कौन से वो क्या गेस था जो think tank ने किया था कि अर्थ पे बुक मिलेगी? आंसर इज think tank guessed that the book may be hates sandwiches and they be concluded that there were secret code in the book। तो टिंग टैंग ने गेस किया था कि जो बुक है ना वो एक सैंडविच की टाइप में है। लाइक सैंडविच में जैसे कि ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड, बीच में आलू होता है ना, और फिर वैसे ही जो बुक है ना वो ऊपर पतली सी एक दफ्ती होती है, फिर बीच में पेजेस होते हैं, फिर एक दफ्ती होती है। तो उसने कंपेयर किया है, उससे सैंडविचेस थे और उसने कहा कि शायद बुक में सीक्रेट कोड्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज Noodle avoids offending Ting Tang, but at the same time he corrects his mistake. How does he manage to that? तो नूडल्स ने अवॉइड किया, वो अफेंड किया कि जो टिंग टैंक है उसने जो है मिस्टेक की, लेकिन बाद में उसने कहा कि हाँ वो मिस्टेक सही कर सकता हूँ। तो उसने वो कैसे मैनेज किया? आंसर इज टिंग टैंक इज द बॉस। तो टिंग टैंक था वो बॉस है। Nobody dares to offend him. He commits mistakes, but Noodle correct his mistake विदाउट ऑफेंडिंग हिम, ठीक है। तो कोई भी उसके मिस्टेक के खिलाफ नहीं जा सकता और फिर नूडल्स ने बाद में उसके मिस्टेक को करेक्ट कर दिया। ही सेज दैट ही हैज़ अ बिट ऑफ मिस्टेक और क्लाउडी मिस्टेक वाइल ही हैज़ फुल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। ही करेक्ट द मिस्टेक वाइल एट द सेम टाइम ही गिव ग्रेट रिस्पेक्ट टू टिंग टैंक एंड ही डज नॉट गेट ऑफेंडेड। तो उसने वो मिस्टेक्स को सही कर दिया क्योंकि उसने बोला कि एक बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक थी, और फिर जब भी उसे सही इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली और तुरंत उसने उसको सही कर दिया टिंग टैंक के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू आर नॉडल्स प्लेस, अगर तुम नॉडल्स के प्लेस पे होते, हाउ वुड यू हैंडल टिंग टैंक मिस्टेक। तो टिंग टैंक के मिस्टेक को कैसे हैंडल करते? आंसर इज इफ़ आई वर न प्लेस ऑफ नॉडल। हाँ, अगर मैं नॉडल के प्लेस पे होता, आई वुड कॉल अ स्पेड, मैं स्पेड को बुलाता। आई वुड क्लियरली पॉइंट आउट हिज मिस्टेक एंड देन करेक्ट देम बाय एक्सप्लेनिंग देम। तब मैं जो है ना उसके मिस्टेक को पॉइंट करता और फिर सबको एक्सप्लेन करके उसको सही करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक बुक आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या आप सोचते हो कि बुक को हम सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिप्लेस कर सकते हैं? कैन वी डू अवे विद बुक ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आंसर इज येस, book are being replaced by electronic media. Nowadays computer can store a large quantity of information. Internet can shove information with a click of a button. Thousands of pages can be stored in a chip of button size. It is possible that one day electronic media will replace book. तो हाँ, जो बुक है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिप्लेस की जा सकती है कि आज के दिनों में कंप्यूटर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंटेंट को हम सब स्टोर करते, एक छोटी सी चिप में हम सब 1000 पेजेस को स्टोर कर सकते हैं। बुक को हम सब उसमें पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर इंटरनेट जो होता है बस वो एक बटन क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो जो है बुक को रिप्लेस कर देगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर द बुक रेफर टू एज अ मुंश बेस्ट कंपेनियन, विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड वाई। तो आंसर इज बुक आर आवर बेस्ट कंपेनियन। तो जो बुक है वो हमारी अच्छी साथी होती है। दे हेल्प अस एंड गाइड आवर पाथ, वो हमें गाइड करने में हेल्प करती है। दे शेप, वो हमें बचाती है, हमारे टाइम को सेव करती है, ठीक है। बुक प्रोवाइड फूड टू माइंड, दे आर ऑल्सो रेडी
to stand with us in the joy and sorrow like a companion. My favorite book is R.K. Narayan's and Malgudi Days, containing short stories. All the stories are interesting. The stories describe the foibles and follies of human beings. तो यहाँ पे देखो जो बुक्स होती है वो हमारी अच्छी साथी होती है. हम सब बुक को कोई भी चीज़ शेयर कर दे, पढ़ ले, ठीक है. वो किसी को शेयर नहीं करी हैं और हम जब तक चाहें तब तक उनके साथ रह सकते हैं और फिर हम सब उनसे अपनी खुशियों को, दुख को, सब कुछ बांट सकते हैं. वो हमारे साथ हमेशा खड़ी होती हैं. और जो मेरी फेवरेट बुक है वो R.K. नारायण की बुक है, ठीक है, और जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं. और फिर जो स्टोरीज़ होती है वो हमें डिस्क्राइब करती है, हमारे अच्छे, हमें मोरल्स देती हैं, ठीक है, कि कहानी के अंत में क्या हुआ, हमें उससे क्या सीख मिलती है. सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.